एक छोटा सा लड़का था, एवरेज मार्क्स, कोई खास टैलेंट नहीं, और उसे देख हर कोई यही कहता था, इससे कुछ नहीं होगा, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। स्कूल में उसे बार बार नीचा दिखाया जाता, कुछ लोग हंसते, कुछ इग्नोर करते। लेकिन उस लड़के ने एक दिन अपने आप से एक वादा किया, मैं बदल सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, और वही सोच बन गई उसकी सुपर पावर। आज उस लड़के का नाम दुनिया जानती है, लेकिन उसका सीक्रेट सिर्फ वो जानता था, और वो सीक्रेट था उसका खुद का माइंडसेट, यानी कि विचारधारा। इस वीडियो के अंत में उस लड़के की आइडेंटिटी हम जरूर रिवील करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए यही जानना जरूरी है कि उसका माइंडसेट क्या कहता था और वो कैसे काम करता था। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। चैप्टर 1, फिक्स वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। इसे हम इस तरीके से समझते हैं। कल्पना कीजिए, दो दोस्त एक ही क्लास में हैं। दोनों को मैथ्स टफ लगता है। एक कहता है मुझसे नहीं हो पाएगा, दूसरा कहता है अभी नहीं आता लेकिन मैं सीख सकता हूँ। यही फर्क है फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का दोस्तों। फिक्स माइंडसेट मानता है कि इंटेलिजेंस एक गिफ्ट है, जो है वही रहेगा, और ग्रोथ माइंडसेट मानता है कि मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है। चैप्टर 2, माइंडसेट का असर, डर और मौके के बीच का फर्क। अब जरा सोचिए, जब आप अपने जीवन में किसी चैलेंज से टकराते हैं, क्या आप पीछे हटते हैं या और ज्यादा एनर्जी के साथ उससे टकराते हैं? फिक्स माइंडसेट आपको रोकता है, कहता है तू फेल हो जाएगा, मत ट्राई कर। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट आपको कहता है ट्राई कर, हर बार कुछ न कुछ बेहतर जरूर होगा। तो ये फर्क है डर और मौके के बीच का, और ये दोनों ऑप्शंस आपका अपना माइंडसेट ही आपको देता है, बस चूज हमेशा आपको करना होता है। चैप्टर 3, एबिलिटी और सक्सेस, मिथ या ट्रुथ। बचपन में या आज भी हमें से बहुत लोग ये मानते हैं कि टॉपर वही होता है जो नेचुरली स्मार्ट होता है, लेकिन इस बुक की ऑथर डॉक्टर कैरल ड्वेक, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट भी हैं, उनकी रिसर्च कहती है कि असली सफलता हार्डवर्क, लर्निंग और दृढ़ता से आती है। अगर ये तीनों क्वालिटीज आपके अंदर हैं, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। यानी जो रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करता है, सीखता है, वही लंबे रेस का घोड़ा बनता है। चैप्टर 4, स्कूल और बच्चों की सोच। एक टीचर ने दो बच्चों को टेस्ट में फेल होते देखा। एक बच्चे ने कहा मैं बेवकूफ हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब, और दूसरा बोला मुझे समझ नहीं आया, इस बार अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा और फिर से प्रयास करूंगा। दोनों का फ्यूचर वहीं तय हो सकता है, अपनी अपनी माइंडसेट से। चैप्टर 5, स्पोर्ट्स, बिजनेस और लीडरशिप में माइंडसेट। क्या सचिन तेंदुलकर हर मैच जीतते थे? क्या वो हर मैच में सेंचुरी बनाते थे? बिल्कुल नहीं, लेकिन वो हर हार से सीखते थे, क्योंकि वो कभी खुद को कंप्लीट नहीं मानते थे। वही माइंडसेट स्टीव जॉब्स पर भी था, लगातार इवॉल्व होने वाला, नेवर सेटिस्फाइड और हमेशा सीखने वाला, और यही माइंडसेट इन दोनों को महान बनाता है। चैप्टर 6, रिलेशनशिप्स, दिल की सोच। जरा सोचिए, एक कपल है, शुरुआत में सब अच्छा चलता है, लेकिन जैसे ही चैलेंजेस आते हैं, एक पार्टनर कहता है मैं ऐसा ही हूँ, मुझसे बदलाव की उम्मीद मत करना। यही होता है फिक्स माइंडसेट। ऐसा माइंडसेट रिश्तों को धीरे धीरे तोड़ देता है, क्योंकि इसमें ईगो होती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। ये माइंडसेट मानता है कि इंसान बदल ही नहीं सकते, और जब यही सोच होती है तो समझने की जगह ब्लेमिंग शुरू हो जाती है। अब वहीं दूसरी तरफ एक कपल है जो कहता है हम एक दूसरे की आदतों को समझनी चाहिए, एक दूसरे के साथ ग्रो करना चाहिए। वो फीडबैक को लड़ाई की तरह नहीं, इम्प्रूवमेंट की तरह देखते हैं। यही होता है ग्रोथ माइंडसेट इन रिलेशनशिप। इसे ऐसे समझिए, जब कोई कहता है तुम हमेशा देर करते हो, तो ग्रोथ माइंडसेट वाला जवाब देता है हाँ मैं ये पैटर्न बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारा कहना सही है। लेकिन फिक्स माइंडसेट कहता है मैं ऐसा ही हूँ, तुम्हें ही एडजस्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर कैरल ड्वेक कहती है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में एक दूसरे की ग्रोथ को सपोर्ट करना और कॉन्फ्लिक्ट्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेना, यही सक्सेस की असली कुंजी है। ऐसा रिश्ता सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि थ्राइव करता है, और यही वजह है कि कुछ रिश्ते छोटी सी बात पर टूट जाते हैं, जबकि कुछ रिश्ते सालों तक हर तूफान को पार कर जाते हैं, बस अपने माइंडसेट के कारण। चैप्टर 7, पेरेंट्स, टीचर्स और कोचेस की जिम्मेदारी। अब सोचिए, एक बच्चा ड्राइंग बना रहा है, आप उसे बोलते हैं वाओ यू आर सो टैलेंटेड, लेकिन जब वो बच्चा अगली बार मुश्किल ड्राइंग ट्राई करता है और फेल होता है, तो वो सोचता है शायद मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूँ। यही गलती होती है। कैरल ड्वेक की रिसर्च कहती है जब हम बच्चों की तारीफ करते हैं, उनके इंटेलिजेंस या टैलेंट की, तो वो फ्यूचर में रिस्क लेने से डरते हैं, लेकिन जब हम उनकी तारीफ करते हैं उनके एफर्ट्स, डेडिकेशन और स्ट्रेटजी की, तो वो बार बार ट्राई करते हैं और धीरे धीरे बेटर होते हैं। इसे इस तरह समझते हैं, एक बच्चा मैथ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा था, टीचर कहती है
है तू स्मार्ट है, तुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं था, तो बच्चा शर्मिंदा हो जाता है और मैथ से डरने लगता है। लेकिन अगर वही टीचर कहती है अच्छा ट्राई था, अब सोचो क्या और तरीके हो सकते हैं इसे सॉल्व करने के, तो बच्चा सोचने लगता है, एक्सप्लोर करता है और ग्रोथ शुरू होती है। कोचेस के लिए भी यही लॉजिक है। एक क्रिकेट कोच को इमेजिन करिए, एक प्लेयर को कहता है तू बहुत टैलेंटेड है और दूसरे को तेरी मेहनत मुझे पसंद आई। अब आप सोचिए प्रेशर किस पे ज्यादा होगा। टैलेंट वाली सोच फ्रजाइल होती है, बस एक फेलियर से टूट सकती है, लेकिन एफर्ट वाली सोच मजबूत नींव बनाती है। बॉर्न टैलेंट जैसा कुछ नहीं होता, ये माइंडसेट ही है जो आगे जाके आपको दूसरों से अलग करता है। चैप्टर 8, क्या माइंडसेट बदला जा सकता है? इस वीडियो का अब तक का सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपना माइंडसेट बदल सकते हैं? जवाब है 100% हाँ। क्या हम बॉर्न फिक्स्ड होते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। और यही इस किताब की सबसे पावरफुल मैसेज है। आइए बात करते हैं माइंडसेट बदलने के 3 असरदार तरीके। नंबर 1, अवेयरनेस। पहले ये समझें ये आपकी सोच कहाँ फिक्स हो जाती है। जैसे मुझसे पब्लिक स्पीकिंग नहीं होगी, तो ये एक फिक्स सोच है, इसे बदलने की जरूरत है। नंबर 2, इनर बिलीफ सिस्टम। नेगेटिव थॉट्स को पकड़िए और उन्हें ग्रोथ वाली भाषा में बदलिए। जैसे कि यदि आपको अभी कुछ नहीं आता तो खुद को कहिए अभी नहीं आता, लेकिन इसे सीख सकता हूँ। नंबर 3, प्रैक्टिस एंड रिफ्लेक्शन। ग्रोथ माइंडसेट कोई मैजिक स्विच नहीं है जो आप एक बार में ऑन कर लें। ये एक डेली प्रैक्टिस है और हर दिन हमें ये मौका देता है कि हम अपनी सोच को थोड़ा और बेहतर बना सकें। हर बार जब आप किसी चैलेंज को अवॉइड करें तो रुकें और सोचें कि अगर ग्रोथ माइंडसेट से मैं इस चैलेंज को देखूं तो मेरा रिएक्शन क्या होगा। माइंडसेट एक मसल की तरह होता है, जितना यूज करो उतना स्ट्रांग होगा। इफ यू डोंट यूज इट यू लूज इट। आइए अब वापस चलते हैं उस लड़के की कहानी पर। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, एवरेज मार्क्स, कोई कॉन्फिडेंस नहीं। टिगिस ने कहा तो मैं दम नहीं, लेकिन उस लड़के ने एक दिन खुद से कहा अगर मैं रोज थोड़ा थोड़ा सीखता हूँ तो मैं भी बड़ा बन सकता हूँ। और वो लड़का कोई और नहीं, वो थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। जिस स्कूल ने उन्हें निकाला, सिर्फ उसी स्कूल में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के स्कूल में उनकी थ्योरीज आज पढ़ाई जाती हैं। और वो सब पॉसिबल हुआ क्योंकि उनका माइंडसेट फिक्स नहीं था। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये किताब आपको सोचने पे मजबूर कर देती है कि क्या आप भी किसी सोच में फंसे हुए हैं। क्या कोई आपको बार बार कहता है तुमसे नहीं होगा? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए एक जवाब है। हाँ, मुझसे होगा क्योंकि मैं बदल सकता हूँ। ये आप खुद को कहें और अपना जीवन बदलें। दोस्तों, यदि आप भी किसी सोच में फंसे हुए हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ में लिखें आई चूज ग्रोथ माइंडसेट। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।